हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, क्या थॉट्स हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या समझ में आने वाला है, देखते हैं। तो उनका संदेश, ओ माई गॉड, सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ शुरुआत हुई है। ये देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, ये इतना भयानक सॉर्ड्स के कार्ड के साथ में शुरुआत होना, लाइक रियली ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, ला ला ला, ओके। और देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ही बेहतरीन। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर हाई ऑफ प्रीस्टेस का कार्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बड़ा कॉमेडियन वाला टच लेकर के उसमें बोलती हूँ। मैं कॉमेडी क्या बोलूँ, आपका पर्सन ही कॉमेडी करता है, तो वो बातें वैसी निकलती हैं, ठीक है ना। बात ये है 10 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोग बुद्धिमान ज़्यादा होते हैं ना, तो अपनी बुद्धिमत्ता ज़्यादा लगा देते हैं और वो लगते नहीं है वैसे। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सो डोंट फील लाइक दिस। द स्ट्रेंथ का कार्ड है। कभी कभी आपका पर्सन ही ऐसा होता है। और यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर कार्ड आ चुका है आपके लिए द 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। चलिए अब इस कार्ड को हम देखेंगे। यहाँ पर है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फ्रिल्ड का कार्ड है, फॉलोड बाय द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अभी यहाँ पर जो कार्ड्स आ रखे हैं वो हम राशियाँ अगर हम यहाँ देखेंगे तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो के पर्सन हैं। एंड इज देयर एनी नो प्यार तो है ही नहीं। ओके, तो व्हाट्स हैपनिंग, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ गलती से आपके हत्थे लग गई है। गलती से कुछ चीज़ें, कुछ सच्चाई इनकी सामने आ गई, ऐसा लग रहा है। और ऐसा किसको लग रहा है? मे बी ये आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई गलती से कभी कभी आप फ़ोन नहीं उठाते, क्योंकि भाई बहुत कंपनियों के फ़ोन आ रहे होते हैं ये वो, पर गलती से आप किसी फ़ोन को उठा देते हो और वो बहुत काम का होता है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आप देखो, भले आप कहीं भी हो, बट आप अपने पर्सन को याद तो कर रहे हो। यहाँ पर ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि आप मतलब आपको लग रहा है ठीक है यार, जो था जैसा था, इट्स ओके, उसकी ज़िंदगी है, उसकी मर्जी है, अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसे थॉट तो आपकी बहुत सिंपल सोच के साथ व्यक्ति हो आप। लेकिन पता है आपके मन में भी बहुत सारी बातें हैं जो आप इससे कहना चाहते हो। आप कहना तो चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, ऐसा दिख रहा है। मे बी आपने ब्लॉक किया हो, ऐसा भी हो सकता है, बट हो सकता है कि ब्लॉक किया है, ठीक है। बट जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें अचानक से व्यक्ति के सामने आ जाए, कुछ चीज़ें अचानक से उसको सच पता चल जाए, और उस सच को जानने के बाद शर्मिंदगी में वो इंसान डूब जाए, वो वाला बात यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर उनको लग रहा है अब मैं किस कोने में डूब जाऊँ, कहाँ चला जाऊँ, कैसे। ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनका इन्होंने कोई ऐसा मैसेज, कोई वीडियो, कोई फोटो, कुछ ऐसी चीज़ किसी की देख ली है जिसकी वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक किया था, ठीक है। जिस गलत फहमी की वजह से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था, जिस गलत फहमी की वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इनको मालूम चल गया है कि एक्चुअली में वो गलती आपने की ही नहीं थी। गलती से इन्होंने कुछ ऐसा एक्सप्लोर कर लिया, गलती से कुछ ऐसी बातें इनको मालूम चल गई जो इन्हें वैसे कभी पता नहीं चलती। लोगों को लापरवाही, क्योंकि लोग जैसे उन्होंने सोचा होगा कि अरे अब क्या है, इनका तो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ये है वो है, तो वो जो एक लापरवाही वाला होता है ना, वो उन्होंने किया। जब वो उन्होंने लापरवाही दिखाई और उस लापरवाही का फ़ायदा आपके पर्सन को ये हो गया कि उसको सच्चाई पता चल गई, उसको ये पता चल गया कि सच क्या है। उसको जब सच पता चला तो उसने इस व्यक्ति से अपना मुँह फेर लिया। उस व्यक्ति यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या ऐसे कुछ पर्सन हो सकते हैं जिसने आप दोनों के बीच में गलतफहमी अपनाई है, और इन्होंने जो ये आपको गलत समझ रहे थे ना,
ये गलती आपकी कि आप गलत हो, लेकिन ये पता, इनको पता चलने के बाद ये खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। अभी देखो ऐसा नहीं कि आपसे बात नहीं करेंगे, आपके पास नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बात करेंगे, सिचुएशन जो इनकी है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे, ऐसा होगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है वो इस समय इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि कैसे करके वो अपना इनकी जो सच्चाई है उसको फील कर पाएँ, कैसे इनको ये बता सकें कि आपने मेरे साथ क्या कर दिया। काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि इनको इसलिए बुरा लग रहा है कि जो सच्चाई सामने आई तो डेफिनेटली बहुत ट्रस्ट करते थे इनके ऊपर, उससे इनका धक्का पहुंचा है, इनको धक्का पहुंचा, इनको सदमा पहुंचा है। और ये वो पर्सन को हेल्प कर दिए हैं, बहुत सारा पैसा दे दिए, लाखों रुपए दे दिए, और वो व्यक्ति अपना मज़े कर रहा है। वो व्यक्ति जो आपको जिसकी वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक किया ना, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को बहुत हेल्प कर दी, तो वो आगे बढ़ गया, सपोर्ट कर दिया उसको, वो आगे बढ़ गया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, और आप कहीं छोटे मोटे स्तर पर अपना काम चला रहे हो। आपका खुद का आपका हक मारा है इन्होंने। इस समय पर इनको ये याद आ रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया, तो इनको ना ये बहुत दुखी, ये क्या है यार, ये क्या कर दिया मैंने, इसकी चीज़ें, इसका बिलोंगिंग वाला चीज़ें किसी और को दे दी, इसको बुरा लग रहा है। अब ये चीज़ का बुरा होना बहुत ज़रूरी है। अभी इनको याद आ रहा है कि कैसे इन्होंने लड़ाई करी थी आपसे, युद्ध किया था आपसे, इन्हें याद आ रहा है कि भाई किस तरीके से मुंह उठा के आप इनके मुंह में जो आता था ये बोलते चले जा रहे थे, जिनके मुंह में जो आ रहा था ये बकते चले जा रहे थे, ये सोचे बगैर कि ये बातें आपको बुरी लग सकती हैं, ऐसा इनको फील हो नहीं रहा था। और ये आपकी तरफ बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे थे, और एकदम से ना पक 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 करते हुए चले जा रहे थे। एंड देन ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आज इनके पास आपकी बातें सुनना चाहते हैं, और आज आपकी नज़रों को मिला नहीं पा रहे। हालांकि आप बहुत कुछ कहना चाहते थे, देखो वही चीज़ है, आप कहना चाहते हो ना, अभी भी ऐसा थोड़ा ना कि इनको पता चल गया तो आप बोलोगे नहीं, लेकिन इनको पता चल गया तो अब ये आपके सामने आ नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत बेइज्जत किया था, आपको बहुत तकलीफ दी थी इन्होंने। आज इनको मालूम चल गया है, इनको ये अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत व्यक्ति को सपोर्ट कर दिया है, गलत थॉट्स को सपोर्ट कर दिया है, इनको ये बात मालूम चल गई है। अब ये क्या करना चाहते हैं, अब ये देखो सामने नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चुपके से पीछे के रास्ते से कहीं से आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपको ऑफर दे सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे सडनली किसी तरीके की कोई अच्छी चीज़ कह सकते हैं, कोई ऐसा काम हो सकता है आपके लिए जिसके लिए आपने अपनी तक कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसा कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। अब जो कुछ भी है, जैसा कुछ भी है ना, वो आपको अलग ही दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको, वो पॉजिटिविटी दिख रही है आपको यहाँ पर। अब ये पर्सन आपको आपके अंडर में रहना चाहते हैं, इनको लग रहा है कि मेरी गलती का पछतावा ये है कि मैं आपको ऑफ़र दूं और आपके शरण में रहूं, आपके चरणों में रहूं, आपको ऑफ़र देने के बाद आपसे ज़्यादा वो ना करूं, डिंग डोंग नहीं करूं फालतू का, ठीक है। यहाँ पर ऐसा उनको लग रहा है कि अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। हालांकि उनको ये भी लगता है कि आपने इनको अपनी लाइफ से निकाल ही दिया होगा, जो हरकतें इनकी थी उसके बाद तो कोई रखेगा भी क्यों। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको डेफिनेटली निकाल दिया, लेकिन इनको मौका मिले तो ये अपनी गलती को सुधारेंगे, ऐसा इन्हें लगता है। अब ये गलती सुधारेंगे कि नहीं सुधारेंगे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस समय वो कंफ्यूज बहुत चल रहा है। इस समय इनको ये लग रहा है कि ये कैसे आपके साथ में अपने रिलेशन को ठीक करें, कैसे किस तरीके से इस पर वर्क करें, ये पता नहीं कर पा रहे। और दूसरा चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि ये मेहनत करना चाहिए, ये देख रहे हैं आप मेहनत कर रहे हो और आप बहुत आगे बढ़ गए हो, आपकी मेहनत से आप बहुत आगे बढ़ गए हो, बहुत पॉजिटिव हो गए हो। और अभी इनको ये फील आ रहा है कि इन्होंने काफ़ी गलती की है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुरा बिहेवियर आपके साथ दिखाया है, बुरा बिहेवियर आपके साथ किया है। अब शायद इनको मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, यूनिवर्स से माफ़ी मांगनी पड़ेगी तब जा कर के, क्योंकि यूनिवर्स को भी पता है देखो गलती इनकी नहीं है। एक्चुअली यूनिवर्स को ये इनको लगता है कि देखो मेरी गलती ये है कि मैं बातों में आ गया, और अब शायद मुझे अपनी इस गलती का एहसास है, तो मुझे अपनी इस गलती से अंडरस्टैंड करना होगा, मुझे इस चीज़ को फील करना होगा, और मैं इस चीज़ को फील करके इस पर वर्क करूं। तो ये इस तरीके की सोच, इस तरीके की बातें, इस तरीके की थॉट्स को यहाँ पर फील कर रहा है, ये पेनफुल सिचुएशन है यहाँ पर फील कर रहे हैं।
और इस पेनफुल सिचुएशन से बचना अब शायद मुश्किल है इनके लिए। बट अभी भी देखो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपके साथ में बात करें, आपकी तरफ आपसे कनेक्ट होकर के, आपसे मिल करके चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर दिख रही है और कोशिश करने भी दीजिए, क्योंकि गलती जो की है तो कोशिश करने दीजिए और इनको जो फील हो रहा है ना, जो अनुभव हो रहा है इस समय पर, वो होने दीजिए। एंड दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली किसी के भी लिए आप आ सकते हैं। और मेरे अन्य चैनल इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मेरे व्हाट्सएप चैनल सभी पर आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।